नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आ चुके हैं देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। अगर आप डिफेंस, मिलिट्री, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से जुड़ी हुई खबरों में इंटरेस्टेड है तो हम लाएंगे आपके लिए हर रोज एक नई खबर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आमने सामने है भारत के दो दोस्त। जी हाँ, आमने सामने आने वाले हैं इजराइल और रूस। रूस और इजराइल दोनों देशों के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध है। मिडिल ईस्ट में हाल में चल रहे घटनाक्रम के बाद भारत के इन दोनों दोस्तों का आमने सामने आना तय माना जा रहा है। इजराइल की अमेरिका के साथ दोस्ती और ईरान से दुश्मनी के बारे में सबको पता है, जिससे आए दिन मिडिल ईस्ट में तनाव बना रहता है। कुछ वक्त पहले ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसका जवाब ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्तों पर हमला करके देगा। ईरान का इशारा साफ तौर पर इजराइल की तरफ था, लेकिन अब इजराइल के साथ साथ सऊदी और यूएई पर भी कर सकता है ईरान हमला। मिडिल ईस्ट में जंग का बिगुल बज चुका है, क्योंकि हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ईरान पर लगे हथियारों के प्रतिबंध को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने के अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। इसलिए अब ईरान दुनिया के बाकी देशों से हथियार खरीद पाएगा। रूस और चाइना बिना किसी रुकावट के बेचेंगे ईरान को हथियार। ईरान पहले से ही ऐलान कर चुका है कि वो रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, और अब यूएनएससी में प्रस्ताव खारिज होने के बाद रूस जल्द ही ईरान को देगा S-400। वैसे तो रूस और इजराइल के संबंध अच्छे हैं, लेकिन अमेरिकन प्रतिबंधों के बाद रूस की अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है। रूस की अर्थव्यवस्था काफी हद तक हथियारों की बिक्री पर निर्भर करती है, इसलिए रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान को न बेचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। S-400 की ये डील अभी से ही अमेरिका और इजराइल के लिए सिर दर्द बनी हुई है। तुर्की के द्वारा किए गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के टेस्टिंग में सामने आया है कि S-400 अमेरिका के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। इजराइल ईरान को कभी भी परमाणु ताकत नहीं बनने देना चाहता, लेकिन S-400 इजराइल के लिए इसमें सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है, क्योंकि S-400 दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को पकड़ सकता है और मार गिराने में भी सक्षम है। अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को घातक T-90 टैंक और सुखोई 30 बेचने की तैयारी कर चुका है। ईरान के रूस से खरीदे जाने वाले ये सभी हथियार इजराइल के विरुद्ध ही इस्तेमाल होंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल। S-400 की इस डील से इजराइल ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो F-35 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी का दोबारा अध्ययन करेंगे। मिडिल ईस्ट में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन आने वाला समय मोदी सरकार के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपस में लड़ रहे दोनों गुट भारत के करीबी है। एक तरफ ईरान और रूस जैसे दोस्त है, तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका जैसे दोस्त। भारत की नीति भारत का विदेश मंत्रालय ही तय करेगा, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में भारत का पलड़ा किस ओर झुकेगा। तो फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।